ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना था। ऐन मौके पर पड़ोसी मुल्क ने यह कहा कि हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान आर्मी ने बनाया था, बहुत खूबसूरत। और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान आर्मी ने बनाई, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी। अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है ना तो कोई नहीं हो सकता। 12 टीमों का वर्ल्ड कप था और फिर हम वर्ल्ड कप बार्सिलोना से जीत कर आए। वर्ल्ड का हॉकी का सबसे पहला डोप टेस्ट जो है वो मेरा हुआ है। 2 घंटे के बाद उनका एक बंदा आता है, ओके नाउ यू कैन गो। हमें पैसे भी दिए, हमें मेडल्स भी मिले, मतलब माशाल्लाह इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ दिया। जब हम हॉकी के मैचेस हमारे होते थे ना, रोडों पे सन्नाटा हो जाता था। वर्ल्ड कप से 75 का वर्ल्ड कप मुझे भी याद आ गया। हाँ, आपकी याददाश्त माशाल्लाह फिर से बदकिस्मती इसमें आ गई। आपने जो है ना बचपन में बादाम बहुत खाए हैं। आप यकीन कीजिए कि इंडियंस की जान निकली हुई थी। वहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ भुट्टो साहब थे। मैडम इसमें 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनको सो व्हाट, एशियन 11 आ रही है, पाकिस्तान टीम थोड़ी है। भुट्टो साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एशियन 11 पहले पाकिस्तान आई। हम यहाँ से सोच के गए थे यार बॉम्बे जाएंगे ना, दिलीप कुमार को जरूर मिलना है। छोटा सा दरवाजा खोला, वह पूरा खोल भी नहीं, सिक्योरिटी है। एकदम उसने घबरा के कहा कि मुझे दिलीप कुमार साहब ने भेजा। मैंने किसने भेजा है? कहने दिलीप, तो जल्दी से अंदर। वहाँ पर ध्यानचंद भी आ गए थे। आप एक बात बताएं, आप अगर हमारे दौर में होते तो क्या आप इतने बड़े खिलाड़ी होते? अब इंदिरा गांधी लखनऊ से, तो अब वो इधर से आ रही हैं तो वो सबको नमस्ते करते आ रही थी। तो मैंने सोचा या तो मैं इनको आदाब करूंगा या मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा। जैसे वो करीब आई तो नमस्ते, तो मैंने उनको आदाब किया। और फिर आ जाते हैं हम 75 वर्ल्ड कप के ऊपर। एक ऐसा गोल कि जो कि हुआ ही नहीं और पाकिस्तान टीम हार गई। हम ड्रेसिंग रूम में आए तो जाहिर है मैं रो रहा था। तो रोते पे कहते हैं कि हम असी की करिए, पुत्र पियो ने धोखा दे दिया। नेक्स्ट हेडलाइन थी पाकिस्तान लॉस विद द डिस्प्यूटेड गोल। जी सलाउद्दीन साहब, 1971 में पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था बार्सिलोना में। आप उस टीम का हिस्सा थे। उस एक्सपीरियंस के बारे में, उस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताएं। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना था और लाहौर में हमारा कैंप लगा हुआ था। तो जब कैंप लगा हुआ था तो महीना रह गया था होने में। तो जब होने लगा और सारी टीमें आने लगी तो ऐन मौके पर पड़ोसी मुल्क ने यह कहा कि जी हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी। और कुछ हमारे लोगों ने भी कहा कि हम नहीं आने देंगे। इस तरह के वाक़यात हुए और पॉलिटिकली वो कुछ बयानात आ गए इस तरह के। तो FIH को प्रॉब्लम हुई। अब इधर हमारे यहाँ सारे इंतजाम हो चुके थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना था, हम वहाँ ठहरे में ट्रेनिंग के हर चीज़, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान आर्मी ने बनाया था, बहुत खूबसूरत। और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान आर्मी ने बनाई, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत हैवी है और सोने और चांदी के बने हुए हैं। ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी चांदी की है। जब मैंने फर्स्ट उठाई है तो दोनों हाथ उठनी मुश्किल थी, इतनी हैवी है वो। ज़िया-उल-हक साहब ने मुझे दी थी, बहुत हैवी। वर्ल्ड कप जब हम बार्सिलोना, फिर ये वर्ल्ड कप शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया तो बड़ी हमें मुश्किलात हुई। ज़ाहिर है हमने तैयारी यहाँ के हिसाब से की थी। बार्सिलोना चले गए। तो जब अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है ना तो कोई नहीं हो सकता। 12 टीमों का वर्ल्ड कप था और फिर हम वर्ल्ड कप बार्सिलोना से जीत कर आए। बिल्कुल, वो अल्लाह ने शायद इस तरह से इज्जत देनी थी। फिर वो 72 में एक ओलंपिक्स हुए। हाँ, उसका वो तो भी आपको याद होगा किस तरह से बिल्कुल। हुए। आपको अफसोस तो होता होगा, इतने गोल्डन करियर में ओलंपिक का टाइटल रह गया। मैं आपको बताऊं कि वो यानी श्योर शॉट गोल्ड मेडल था। बिल्कुल, उस वक्त तो स्टार स्टडेड टीम थी। हाँ, उस वक्त इन्होंने सॉलिड कहा, खेल रही थी। बिल्कुल, हमारा उसमें कई वाक़यात हुए। एक सबसे बड़ी बात तो ये हो कि जब हम ओलंपिक्स खेल रहे थे तो हमारा सेमीफाइनल आ गया इंडिया से। और जब इंडिया से सेमीफाइनल आया तो फिक्र थी हमें, जाहिर है इंडिया से सेमीफाइनल है। अच्छा, वहाँ पर हमारे साथ नुसरत भुट्टो साहिबा गई हुई थी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जनरल रियाज हमारे चीफ डिमिशन थे, ताकल दारा भी थे, सब थे वहाँ। गुलाम रसूल हमारे अपना कप्तान मैनेजर कोच थे, ज़काउद्दीन कोच थे, इस तरह थे, बड़ी अच्छी टीम थी। तो इंडिया से जब हमारा मैच हुआ तो हमने एक गोल कर लिया उनके ख़िलाफ़। अच्छा, हुआ ये कि उस मैच में इंडिया को कुछ 17 पेनल्टी कॉर्नर और कॉर्नर मिले। बिल्कुल, उनका एक पेनल्टी कॉर्नर का लड़का होता था, उसका नाम था मुकबैन सिंह, और वो पेनल्टी कॉर्नर का किंग था। बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक, 6 फीट प्लस था लड़का और बड़ी जान से हिट मारता था वो। और उसके वो 2-2, 3-3, 4-4 गोल करता चला आ रहा था। तो इंडिया को 100% यकीन था कि पाकिस्तान के खिलाफ वो 2-3 गोल तो करे ही करे। और वो भी 17 हमलों में, तो कुछ ना कुछ 17 में, मतलब ये तो उसके उन हमलों से ज़्यादा हो गए, तारीखी हमलों से ज़्यादा हो गए। नहीं, वहाँ से तो वो लेजेंड बॉर्न हुआ। डैश वाला जो लेजेंड है वो वहीं से शुरू हुआ मेरे ख्याल है। उसके बाद जनाब वो हुआ तो हमें नहीं पता था। अच्छा, जर्मनी हमसे पहले फाइनल में पहुँच चुका था। तो जर्मन वाले क्या कर रहे थे कि वो बाहर बैठे हुए ना, वो मेरी स्पीड निकाल रहे थे। मैं पेनल्टी कॉर्नर में डैश करता था और 16 गज की डी होती थी, उससे पहले ही मतलब 2 कदम वो अंदर आते थे, 2 एक कदम पहले, तो 13-14 गज में हम गेंद को उठा लेते थे।
तो पहला पेनल्टी कॉर्नर जब उसने मारा है तो मेरी स्टिक जो थी ना टूट के और ग्राउंड से बाहर स्टिक पे लगी थी। मैं देख रहा हूँ मेरी स्टिक किधर है, इतनी पावरफुल है। मैं गया दूसरी स्टिक, तो डर नहीं लगा उसको उसके बाद नहीं, आपको? मतलब अजीब सा लगा, डर तो नहीं लगा लेकिन अजीब जरूर लगा कि क्या चीज़ है भाई ये। स्टिक मिसाइल टूट मार रहे गए हैं, क्या हाँ कर रहे हैं? ग्राउंड के बाहर, और एक बालिश का टुकड़ा मेरे हाथ में। शुक्र है हाथ में नहीं लगी, वरना तो हो गया था। उसके बाद जनाब दूसरी स्टिक लाया, फिर शुरू हो गया। तो उसके 17 पेनल्टी कॉर्नर थे ना, स्टिक से लगते थे, कभी इधर गिर गई, कभी इधर गिर गई, कि बाहर चली गई। हमारे ऊपर कोई गोल नहीं हुआ और हम 2 गोल से वो मैच जीत गए। जब मैच जीत गए बड़ा जश्न, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत आए हुए थे म्यूनिख में, तो एकदम उस वक्त तो लग रहा होगा कि बस गोल्ड मेडल आ गया। हाँ एग्जैक्टली, मेन तो ओपोनेंट इंडिया होता था उस वक्त। ऐसे ही था। उसके बाद जो मैंने देखा 2 बंदे जो हैं FIH के दौड़े चले आ रहे हैं मेरी तरफ, क्या बात, हाथ पकड़ा, पानी भी नहीं पीने दे, आए जरा आप। मैंने खैरियत, डोप टेस्ट कह रहा है कि जी आपका डोप टेस्ट। मैंने कहा मेरे डोप किस बात का डोप टेस्ट? कह रहा हाँ, आपका वो तो डोप, मुझे तो एथलेटिक्स पता ही वगैरह नहीं में था। होता था, हॉकी में तो उस वक्त होता भी नहीं वर्ल्ड का होगा। हॉकी का सबसे पहला डोप टेस्ट जो है वो मेरा हुआ। अच्छा आपका। अच्छा वो ले गए, पकड़ के वहीं अंदर जो था ना एक मेडिकल बना हुआ था वहाँ पे सेंटर, वहाँ ले गए। ऐसे एक शीशे का कमरा था, हमें बाहर बिठाया। अच्छा साथ में माइकल पीटर जर्मनी, उसको ऐसे ही ड्रामा करने के लिए ना, कि ताकि इसको खाना सिंगल पूरी आउट भी- ना हो ना, खाना पूरी भी तो खाना करनी पूरी। हम दोनों बैठे हुए हैं। अब वो 6 डॉक्टरों का जो बोर्ड बैठा हुआ है वो आपस में बातें कर रहे हैं, और वो जो बातें कर रहे हैं वो जर्मन में कर रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा पर ये तो इतना फंसा के एक्शन से रहेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि जो बात हो रही है मेरे मुतालिक हो रही है। बैठ रहा, पानी पिलाया, यूरिन पास हो, घबराहट में वो नहीं पास हो रहा, कोक दिया, बोतल ये दिए जा रहे, एक घबराहट। फिर साथ में उन्होंने एक जुमला और कह दिया कि तुमने जो कुछ भी 6 महीने में खाया पिया है ना, ये सब आ जाएगा। अच्छा, सब रिपोर्ट में आ जाएगा। अब हमें क्या पता हमने 6 महीने में क्या खाया क्या नहीं। खैर ये तो पता था कि हमने कोई चीज़ गलत नहीं की हुई है, लेकिन जब उसने कहा ना कि 6 महीने का भी आएगा, तो अक्सर घर में ऐसा होता था कि हमने अपनी अम्मा से कहा कि पेट में दर्द हो रहा है, तो अम्मा ने कहा बेटा ये चूरन ले लो। अब वो चूरन में क्या है मुझे थोड़ी पता क्या है। उन्होंने चूरन दे दिया, हमने पानी से खा लिया और पेट भी ठीक हो जाता था। अम्मा कान में दर्द हो रहा है, कह लो बेटा ये लो, तेल को जला के लौंग डाल के, कड़वा तेल जला के और डाल दिया, रुई लगा दी, सुबह तक वो ठीक हो जाता था। सारे नुस्खे होते अब थे। उससे क्या बन जाया, क्या इंग्रेडिएंट बने क्या नहीं बने मुझे तो नहीं मालूम ना। वो चीज़ ध्यान में आई कि यार उससे उसका कहीं अगर आ गया तो मारे गए। अच्छा उसमें यह था कि एक आदमी जो है ना सस्पेंड नहीं होगा, डिस्करेज पूरी टीम होगी। अब मेरी तो जान निकल गई कि यार अगर इन्होंने कुछ निकाल दिया, क्योंकि नीयत इनकी सही नहीं लग रही, तो मैं तो मार ही जाऊँगा। सारी उम्र की मेहनत की है, धरी किया, कोई कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, तो मैंने कहा वो हो जाएगा मेरे सामने। अल्लाह मालिक है यार, अल्लाह पे भरोसा है, हमने कोई काम किया नहीं कुछ नहीं। 2 घंटे के बाद उनका एक बंदा आता है और आके मुझे सब टेस्ट वेट होने के बाद, ओके नाउ यू कैन गो। तो मैंने उसको कहा ओके आई एम गोइंग, बट वाई मी? 25 बंदे यहाँ खेल रहे थे तो मुझे क्यों लाए? फिर उसने मुझे बताया कि जी आप खेल रहे थे, जिस स्पीड से आप भाग रहे हैं, 17 और 18 पेनल्टी कॉर्नर रोके हैं कॉर्नर, और जिस स्पीड से आप रोक रहे थे भाग रहे थे, तो हमने कंप्यूटर से आपकी स्पीड निकाली थी 13, 14, 12 गज की अलहदा, और बॉल की और आपकी अलहदा। ये तो स्प्रिंटर भाग रहे थे। हाँ तो आपकी अलहदा उसकी। तो कंप्यूटर ने पहली दफ़ा कहा कि बॉल से दुगनी है। हमने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कंप्यूटर में एरर आ गया, दोबारा निकालो। दोबारा निकाली, कंप्यूटर ने फिर वही बताया कि बॉल से डबल है। तो उन्होंने कहा नहीं कंप्यूटर ठीक है, बंदे में एरर है, उसको पकड़ो। तो कहने लगे हम तुम इसलिए पकड़ के लाए थे, और हमें 100% शक था कि कुछ ना कुछ है। तुम शराब पीते हो, कोई नशा करते हो, कोई ड्रग्स लेते हो, अगर कुछ भी नहीं किया है ना तो आपने स्टीरॉइड्स ली हुई हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स ली हुई हैं, और अगर आपने वो भी नहीं ली ना तो ये हमें 200% यकीन था कि तुमने घोड़े वाले इंजेक्शन लिए हुए। कुछ तो लिया। हाँ ये हो ही नहीं सकता कि होश में आदमी इतना डेयरिंग हो, जिसको पता लगे कि बॉल लग जाए तो मर भी सकता है। तो ये एक जज्बा होता था, मुल्क और कौम के लिए खेलना है, अल्लाह ताला का करम होता था। तो जब ये क्लियर हुआ था, देन द डिक्लेयर के नेक्स्ट डे पेपर में तस्वीर थी, ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। तो मैंने सोचा या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि इन्होंने कोई, अच्छा मुझे उस वक्त उस ज़माने में मुझे सिर्फ स्टीरॉइड्स का पता था। स्टीरॉइड सुनते थे, या स्टीरॉइड नहीं लेना ये, क्योंकि बॉक्सर्स लेते थे, वो पहलवान लेते थे, इसे लेते थे, पावर इस्तेमाल है। लेकिन स्टीरॉइड्स में जो एनाबॉलिक्स होती हैं ना, असल डेंजरस चीज़ वो होती है। अच्छा एनाबॉलिक्स जो है ना, बाद में मुझे पता चला जब मैंने पढ़ा और मालूमात की कि एनाबॉलिक्स जो है वो नाक की दवा में भी होती है, कान की भी होती है, आँख में भी होती है, लेकिन वो होती है 0.1 0 जिसका वो पावर या उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ मेडिसिन के लिए होती है, वो होती है। तो वो उसका मतलब दैट इज़ मोस्ट डेंजरस। तो
उससे जब हमें पता लगा तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर अगले दिन खेले। तो जब अगले दिन जर्मनी फाइनल से पहले ये बताएं, वो इसराइल वाला जो अटैक हुआ था, वो भी अभी बता इजराइली तो। अब athletes पे, हाँ। फाइनल जो था ना, तो फाइनल जब होना तो जर्मन्स ने ये कह दिया पेपर से कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो नहीं होगा, पेनल्टी कॉर्नर पे गोल नहीं होगा। और वो उनका पेनल्टी कॉर्नर बहुत स्ट्रांग था, क्राउजे उनका पेनल्टी कॉर्नर था, वो भी 6 फीट का बंदा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। अच्छा, अब हुआ ये, जब मेन चीज़ हुई ना, जो लोगों को शायद अभी तक याद नहीं है, बहुत सौ को याद भी होगी, कि शुरू में ही हमने 10 मिनट के अंदर हमने एक गोल कर लिया था जर्मनी के खिलाफ फाइनल में। ओवरसीज पाकिस्तानी बेतहाशा वहाँ थे। अच्छा, मरूम मुनव्वर ज़रीफ वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, हमें बैकअप करने सल्लू भी सुना है पहुंचे हुए थे। सल्लू थे, अपने रेहानुल्लाह मरूम थे, वक़ार थे, ये सब आए हुए थे, सब मेरे पास ही थे वहाँ पे। सब ये लोग सब बाई रोड आए थे स्कॉटलैंड से, हम हमारे साथ रहे थे। बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना हमने जो गोल किया ना, रूल ये कहता है, क्योंकि मैं FIH में रहा हूँ, रूल्स बोर्ड में 17 साल, आप गोलकीपर हैं, यहाँ से एक बंदे ने ट्राई की हमारे, आपने गेंद को रोक लिया, वापस किया, माइनस हुई, मैंने रिबाउंड पे गोल कर दिया, तो वो गोल होगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि गेंद जब माइनस होकर वापस आ रही है उस पर आप गोल कर सकते हैं। ऑफसाइड वो होता है कि दो लड़के नहीं, आपसे बाद एक लड़का और होना चाहिए, अगर वो नहीं है, हमारा कोई लड़का खड़ा है, तो वो ऑफसाइड होगा। वहाँ ऐसा कोई चांस ही नहीं है, वो तो गेंद माइनस होकर आ रही, वो आई, हमने गोल कर दिया, एम्पायर ने रिबाउंड के गोल को ऑफसाइड दे दिया, जो कि नहीं होता है। थोड़ा हमने शोर शराबा किया, फिर हमने कहा यार इतने हमें वो था कि अल्लाह ने चाहा जीत जाए, फिर कर लेंगे, ये था। वो इंटरवल, कोई गोल नहीं, खेल ख़त्म होने लगा, कोई गोल नहीं, 3-4 मिनट रह गए थे, 7 पेनल्टी कॉर्नर उनको मिल चुके थे, सातों के सातों मेरी स्टिक से रुक गए। अब 8वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। 8वें पेनल्टी कॉर्नर पे उन्होंने क्या किया कि मुझे दौड़ाया, मैं वहाँ दौड़ गया, जब मैं बॉल रोकने लगा तो उसने विसिल बजा दी, सर्वेतो, जिसका आप मैच से पहले भी, अभी इंटरव्यू से पहले भी आप याद कर रहे थे उसका नाम, अर्जेंटीना का। उसने विसिल बजाई, क्यों भाई, कि तुम पहले निकल गए। अच्छा, चलो हम वापस चले गए, दोबारा दौड़ाया, मैं दोबारा पहुंच गया, फिर उसने कहा तुम दोबारा पहले निकल गए, जो कि गलत था। सारा आपका टेम्पो अब वो ये चाह रहा है कि 2-3 दफ़ा दौड़ा के ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो फ़र्क पड़ेगा ना यार, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ। तो इस चक्कर में था कि ज़रा सा ये आगे पीछे हो, हमारा बंदा जो है हिट मार दे, आगे देखा जाए जो कुछ होगा। तीसरी दफ़ा जब दौड़ाया, मैं तीसरी दफ़ा फिर पहुँच गया। अब तीसरी दफ़ा जब पहुँच गया तो विसिल नहीं बजी, उसने क्या किया, ये पहुँच गया तो उसने वहाँ स्लाइस किया, थोड़ा सा कट किया गया। रूल ये है कि अगर डायरेक्ट शॉट जो है ना, जो गोल पोस्ट का 18 इंच का तख्ता है ना, अगर उस पर लगेगी तो वो गोल होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। उससे ऊपर डायरेक्ट हिट जाएगी तो वो कट होगा, या आप पुश करें तो नेट में जाए तो गोल होगा। उसे जब हिट मारी तो गेंद मेरे इधर से गई है, जिप करके, तो पलट जब मैंने देखा तो सलीम शाहरवानी ने अपना हाथ बचाया, मतलब सर बचाया और हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कोने में थी कि मुनव्वर ज़मान लेफ्ट पे था, उन्होंने सर बचाया और गेंद नेट में चली गई, इसलिए कट है, गोल नहीं। वो जो कट था ना, वो उसने गोल दे दिया। अगर मेरी स्टिक से लग के जाती या किसी की भी स्टिक से और फिर नेट में जाती तो गोल था, वो गोल नहीं था, वो गोल दे दिया। उस पर बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि अब उन्होंने बेमानी की नीयत सामने आ गई, वो सब नजर आ, वो बेमानी सामने आ गई ना, बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, खैर नहीं, हम लोगों को समझा बुझा के, जो बाकी 2-3 मिनट थे वो हुए, ख़त्म हो गया, वो जीत गए। अब तय ये हुआ कि जी मेडल जो है ना वो एज ए प्रोटेस्ट हाथ में लेंगे। माइकल स्पिट्स जो स्प्रिंटर था ना अमेरिका का, याद है, 7 गोल्ड मेडल जीत गया था उसने, एज ए प्रोटेस्ट मेडल अपने हाथ में लिए, जूते उसने स्पाइक्स के साथ ऐसे करके लहराया था, और वो उसने इंसल्ट भी की थी, और उसने बताया भी था कि साहब मैं कि देखें एज ए प्रोटेस्ट ये सब कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उस पर एक्शन हुआ तो इंस्पिरेशन जो है वो चला गया था, स्पिट्स जो है वो इंस्पिरेशन था आपके प्रोटेस्ट, वो निकल गया था, बिल्कुल। तो अब इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने सबने मेडल्स हाथ में लिए। वो कहते हैं साहब कि शहनाज का जो मेडल है वो इस तरह से आपने जूते में डाला था कि साहब शहनाज का मेडल गिर गया है, जब उठाया तो शायद चप्पल भी साथ आ गई, इस तरह का कुछ जो भी था। एनी हाउ वो मेडल, आप तो वहाँ थे, मतलब क्या था, लाइक यू नो, इंटेंशनल था आदमी। देखिए इंटेंशन ये थी कि ये तय हुआ था कि मेडल जो है वो गले में नहीं पहनने, अंडर प्रोटेस्ट, ये ऐसे डिसाइड हुआ था हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। हमारे उस ज़माने में ये होता था कि 18 की टीम होती थी और 2 सब्स्टिट्यूट अलाउ थे, 11 के बाद 2,
तो विक्ट्री स्टैंड पे 13 लोग खड़े होते थे, जो आज शायद लोगों को ना मालूम हो। 18 को मेडल नहीं मिलता था, 13 को मिलता था, जो 13 खेलते थे। तो हम 13 खड़े हुए थे। शहनाज से ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आपने मतलब ये कि इंसल्ट की है, इस वजह से हम आप लोगों को बैन करेंगे। दूसरा ये हुआ कि उल्टे हाथ पे इंडियन सेकंड थे, वो खड़े हुए थे, बीच में जर्मन खड़े थे, हम तीसरे थे, हम इधर खड़े थे। नेशनल फ्लैग जो थे उनके लेफ्ट साइड के ऊपर थे। तो होता यह है कि फ्लैग जो है जीतने वाली टीम का फ्लैग चढ़ता है और नेशनल एंथम बजता है, सब लोग उधर मुंह करते हैं। तो जैसे ही कहते हो नेशनल, एक तो जर्मन नेशनल एंथम किसी को समझ में, पहली दफ़ा सुन रहे थे, किसी को समझ में नहीं था, तो वो उसी शोर शराबे के अंदर, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान जितने भी थे ना, वो ये कहते थे कि हम मेडल नहीं लेने देंगे आपको, आप लोगों ने मेडल नहीं लेने एज ए प्रोटेस्ट। उस वक्त बड़ा लेकिन वो जाहिर उनकी एक अपनी सोच थी, वो भी पाकिस्तान की बेहतरी और मोहब्बत में कह रहे थे ना। हमारा मसला कुछ और था कि हम तो FIS को वो नहीं कर सकते थे, बिल्कुल हमने तो लेने थे मेडल, वो हमने लिए मेडल। तो उन्होंने जो है उस पर कहा कि आपने नेशनल एंथम की तरफ भी मुँह नहीं, वो बिल्कुल गलत है। मैं आज भी कहता हूँ, जनरल रियाज ने फ़ौरन कहा कि नेशनल फ्लैग लेफ्ट साइड पे, जैसे ही उन्होंने कहा ना, सब ने फ़ौरन, आई थिंक वो चंद सेकंड की बात है, चंद सेकंड, कोई किसी ने इंसल्ट नहीं की, मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई नहीं। जैसे ही जनरल रियाज ने कहा, सब ने मुंह सरफ किए, क्योंकि वो कुछ सेकंड में होता है ना कि आप तैयार खड़े हुए हैं, आपको पता है कि साहब इसला साहब ने कोई एक्शन लेना है, या मुझे पता है कि खालिद साहब ने कुछ काम दिखाना है, तो मैं तैयार रहूँगा। अब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप मूव हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उसने कैप्चर कर लेते हैं वो लोग, अगर कोई इशू बनाना है। एनी हाउ, तो वो ये दो बातें उसमें उन्होंने फिर ये किया कि कप्तान को हमारे लाइव बैन किया, कमेंटेटर्स थे हमारे, उनको लाइव बैन किया। अच्छा, 3 प्लेयरों को हमारे लाइव बैन किया। बाकी जो हम लोग बचे 6 महीने के जो उनको हमें 6 महीने के लिए बैन कर दिया। क्यों किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने तो हाथ में लिया था कुछ भी, तो हमें तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कर दिया। 6 महीने मकसद क्या था? इन 13 लोगों को सस्पेंड करो, और 6 महीने के अंदर जो है दूसरा वर्ल्ड कप था एम्स्टरडैम में। बिल्कुल। तो अब हम 13 खिलाड़ी जो अच्छे दूसरे वाले वर्ल्ड कप से बाहर थे, तो जो हमारे बाकी जिनको हम यहाँ खिलाड़ी छोड़ गए थे या जिन्होंने हॉकी छोड़ दी थी, उनको लेके मिलो की टीम को गए थे वहाँ। कहीं मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिलते, बहुत सारी कहीं डिले भी हो जाती हैं चीज़ें। अब आप देखें अरशद नदीम के, देख लें अब आप, कि वो शायद ख़ुद भी कभी नहीं सोचता होगा कि किस तरह से मतलब ये ऐसा होगा, लेकिन देखो जो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी और जो उसने नाम कमाया और जो मुल्क का नाम रोशन किया, मैं आज भी उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उसने वेल डन, शाबाश एंड कीप इट अप। लेकिन अब उसको आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ वेरी इजी टू अचीव द टारगेट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द टारगेट। ये उसको करना पड़ेगा बिल्कुल, ताकि मुल्क और काम का नाम रोशन करे। तो हम अब जैसे हम लोग जीत कर आते थे वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, उसके हिसाब से हमें सरकार ने ज़मीनें भी दी, हमें पैसे भी दिए, हमें मेडल्स भी मिले, हमें प्रमोशन, मुझे तो प्रमोशन भी मिला कस्टम्स में, बहुत कुछ। मतलब माशाल्लाह इज्जत दौलत मैं कहता हूँ सब कुछ अल्लाह का, बड़ा अल्लाह का करम है। और सारी कौम दुआएं करती थी। मुझे आज भी याद है जब हम हॉकी के मैचेस हमारे होते थे ना, रोडों पे सन्नाटा हो जाता था, रेडियो टीवी से लोग सुनते और देखते थे। और 2 चीज़ों के लिए मैंने अपने ज़माने में सन्नाटा देखा है, एक जब हॉकी मैच होता था और दूसरा जब मोहम्मद अली की बॉक्सिंग होती थी। बिल्कुल 2 जगह हमने ऐसा होता था कि सन्नाटा, जबकि हमें पता नहीं था कि एमेचर और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क है। लेकिन हमें पहले से कोई कमिटमेंट नहीं होता था कि जीत के आओगे तो तुम ये देंगे, हार के आओगे तो ये ले लेंगे। नो, जब जीते थे तो सारी कौम खुश हो के हमें, हर शख्स ने, ज़िया-उल-हक साहब ने भी दिया, सब ने, मैं कहता हूँ जितने भी लोग थे ना उस ज़माने में, अयूब खान ने भी दिया, जितने भी लोग थे, भुट्टो साहब ने भी दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको इंसेंटिव्स भी देने, आपको रिवॉर्ड्स भी देने, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हॉकी ने तो इतना नाम रोशन किया पाकिस्तान का। हॉकी और स्क्वॉश, क्रिकेट होता था कभी कभी, यही 3 स्पोर्ट्स थे ना जिसकी वजह से पाकिस्तान को लोग जानते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में खालिद देखें, क्रिकेट बहुत बड़ी टीम थी, एक नाम आप देखें उस ज़माने में, देखें मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, सारे स्टार्स थे, और माजिद खान, इमरान खान, जावेद मिहदाद, ज़हीर अब्बास, यू नेम इट, मतलब बॉलर थे, सरफराज नवाज, आसिफ मसूद, वो बॉलर एक से एक मतलब बॉलर होते थे। पूरी हनी मोहम्मद, जितनी पूरी बैटिंग लाइन है, सादिक मोहम्मद, पूरा देखें से किस तरह से टीम होती थी हमारी। बाद में फिर वसीम अकरम आ गए, शुएब मोहम्मद आ गए, वक़ार यूनुस आ गए, ये सारा मतलब उसमें आते रहे प्लेयर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो वहाँ लगता रहा, मतलब बड़ा अच्छा होता। यही है कि जब आपकी एक बैच यानी बंच बना हुआ होता है, एक एक 2-2 लड़के अगर बाहर होते रहे और एक एक 2-2 अंदर आते रहे, तो वो आपकी टीम चलती रहती है। क्योंकि मेरा अपना तजर्बा यह है कि अगर आपकी टीम में 5 से 6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं
तो आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। 3 से 4 हैं तो आप अंदर बाहर होते रहते हैं। 5 से 6 होना ज़रूरी होता है। लेकिन हॉकी जीतते रहा, देखें आप 60 में ओलंपिक जीते, 68 में जीते, उसके बाद 84 में जीते, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जीते। वर्ल्ड कप से 75 का वर्ल्ड कप मुझे भी याद आ गया। 75 का वर्ल्ड कप, उस वक्त मैं कप्तान था। बिल्कुल। आपकी याददाश्त माशाल्लाह फिर से बदकिस्मती इसमें आ गई। आपने जो है ना बचपन में बादाम बहुत खाए हैं। मालूमात करनी पड़ेंगी आपकी अम्मा से अब्बा से कि आपका क्या रहा है। बादाम पे एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। अभी पहले आपको इससे 75 का सुनाऊं। कोलमपुर में कि मैं कप्तान था, गया तो हम बड़ी अच्छी टीम थी हमारी, लेकिन काफ़ी टीम टूट फूट गई थी हमारी जाने से पहले। उसमें ये हुआ था कि हॉकी का कल्चर था मलेशिया में उस वक्त। हॉकी यस ऑफ कोर्स। कहते 70,000 आदमी आया हुआ था फाइनल देखने। 80,000 से भी ज़्यादा। वो मर्दिका स्टेडियम में था, फुटबॉल का जैम पैक था, और उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी गेस्ट। तो मैं कप्तान था, तो हम गए, तो हमने जर्मनी से सेमीफाइनल हमारा पहली दफ़ा हुआ है 72 के बाद, जो बदला लिया था। हाँ, पाकिस्तान की टीम हमने 5-0 मारा उसको। वो पागल हो गए थे। ठीक है, यूरोपियन चैंपियन स्पेन 5-0, हॉलैंड 3। सबका गुस्सा इस तरह से हमने, जबकि शहनाज जख्मी था हमारा। अच्छा, उसके बाद कई लड़के हमारे वो थे, तो और फाइनल में समीला की भी कॉलर बोन टूट गई थी, हो गया था। अब हम फाइनल में खेलने के लिए जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि इंडियंस की जान निकली हुई थी। हाथ हल्का रखे कह रहे थे आपको शायद। वो कहने लगा, उनका बंदा लिफ्ट से उतरना, कहना ज़रा ख्याल करें, एक गोल करी। मैंने कहा यार चलो अभी मैच शुरू होगा, उसके बाद बात करेंगे। यानी ये हालत थी। वजह क्या थी कि 74 में हमारी एक एशियन 11 बनी थी। तो उस एशियन 11 में हमारा ये था कि हम इंडिया से जीते थे फाइनल एशियन गेम में 74 में। वहाँ पर बनी एक एशियन 11। वो एशियन 11 गई यूरोप खेलने, इसलिए कि 50th एनिवर्सरी थी उनकी FIH एशिया वर्सेस यूरोप। एशिया वर्सेस यूरोप मैच हुआ। उस हमसे पहले एक लड़कियों का मैच हुआ, हॉलैंड जर्मनी। बारिश हुई थी, ग्राउंड खुदा हुआ था, बराबर हो गया। हमारा मैच हुआ, वो भी गोललेस ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम चले गए लंदन एशियन 11। तो इंडियन एम्बेसडर ने हमारा डिनर दिया। पाकिस्तान एम्बेसडर भी वहाँ थे, क्योंकि हम 8 लड़के उसमें पाकिस्तान के थे, 7 इंडियन, 2 मलेशियन, 1 ईरानी। अब हमने सुनते थे अपने पुरानों से कि यार बॉम्बे में हमने यूँ हॉकी खेली, भोपाल में ऐसी खेली, दिल्ली में ऐसे खेली। हम तो कभी गए ही नहीं थे इंडिया, पैदा होके आ गए थे वहाँ से। हमने कहा यार कुछ चक्कर चलाते हैं। हम लोगों ने सीनियर थे ज़ाहिर है, चक्कर चलाया कि यार किसी तरह ये एशियन 11 जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। अच्छा, वहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ भुट्टो साहब थे, तो उनको हमने तैयार किया एम्बेसडर को जी एशियन 11 का हॉकी डिप्लोमेसी कर देते हैं इसको। ये करते हैं हमने। तो हमने उनसे कहा कि जी हॉकी ये जो टीम बनी है ना, तो हम 4 टेस्ट मैच जो है ना इंडिया खेलना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया एशियन 11। तो वो जो एम्बेसडर थे ना, वो शायद इंदिरा गांधी के करीब थे, होते हैं ना कुछ लोग, उन्होंने फ़ोन उठाया, बात करी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अप्रूव हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैडम इसमें 7 इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, और उस ज़माने में बॉर्डर बंद थे। 71 वार के बाद से ना बॉर्डर अभी खुले नहीं थे प्रॉपर तरीके से, टेंस थे हालात, वो ऐसे चल रहे थे। उनको सो व्हाट, एशियन 11 आ रही है, पाकिस्तान टीम थोड़ी है, आने दें। हम तो छलांगी लगाएं कि यार हमें परमिशन मिल गई है। अब हमने कहा कि भाई पाकिस्तान के एम्बेसडर कहा कि बात करें जी आप भी, कि हम चाहते हैं 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान में भी खेलें। अब भुट्टो साहब से कौन बात करे डायरेक्ट वहाँ से। खैर उन्होंने थ्रू फॉरेन ऑफिस जो है बात की, वक्त कम था, तो भुट्टो साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है एशियन 11 पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी उसमें 7 इंडियन खिलाड़ी भी हैं, इतने सिख हैं और इंडियन है, बॉर्डर इस तरह से बांधे। उसने कहा जी सो व्हाट, उनका एशियन 11 है बिल्कुल है, लेकिन एशियन 11 पहले पाकिस्तान आई। भुट्टो साहब ने ये शर्त रख दी। तो हमने कहा इंडिया जाए पाकिस्तान जाए, सानू की है। उसके बाद जनाब हम लोग आ गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आए खेले तो हम 4 टेस्ट खेले पाकिस्तान के खिलाफ, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर। बड़ा क्राउड आया होगा, जैम पैक स्टेडियम। हम 4 मैच पाकिस्तान से जीत गए, क्योंकि हम 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, जीत गए। उसके बाद हम वाघा बॉर्डर से ना, हाँ आपने इंडियन खिलाड़ियों को उनके कस्टम वालों से बचाया। अच्छा वो अच्छा कमाल है, आपको ये बात याद है। वो हुआ ये था कि इंडिया में ये थी उस ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है कि VCR के ऊपर और टीवी के ऊपर बहुत उनके पॉलिसीज जो थी ना उनकी बहुत स्ट्रिक्ट थी। 300% से ज़्यादा ड्यूटी लगती थी। वो यहाँ से खरीद के ले जा रहे थे पाकिस्तान। अच्छा, वो एक्चुअली यहाँ से नहीं लिए थे, वो वहाँ से खरीद के लाए थे। अच्छा, यूरोप से लाए थे उनके खिलाड़ी, एक टीवी लाए थे
PCR किसी के पास नहीं, क्योंकि हम तो कस्टम्स के थे ना, तो हमें पता था। तो वो लाए थे, तो अब कस्टम में उन्होंने पाकिस्तान में तो ड्यूटी देनी नहीं थी, वो तो ट्रांजिट में था, तो ट्रांजिट में वो ले आ सकते थे, वहाँ डिपॉजिट करा देंगे, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर जब ले आ सकते थे। तो वो लिए अपने घूमते रहे साथ लेकर, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस हमने करवा दिया उनको। जब वहाँ गए ना, तो इंडियन कस्टम्स को ये गुस्सा था कि ये एक तो हारे हैं पाकिस्तान से हैं, और ऊपर से टीवी ले आए, तो बदला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको तो हम नहीं जाने देंगे, आप लोग जाएँ सब। तो मैं और रशीद, हम लोग कप्तान वाइस कप्तान थे, हमने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी ज़ाती है, हम इनको यहाँ छोड़ दें लाके, तो बड़ी ज़ाती है। तो उनका एक मिनिस्टर थे सरदार उमराव सिंह, तो वो हमें लेने के लिए बॉर्डर पे आए हुए थे। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने तो बॉर्डर देखा था, मैंने तो कभी देखा नहीं था। वहाँ एक नो मैन लैंड होती है, इधर जंजीर पड़ी हुई थी, नो मैन लैंड थी, उधर जंजीर पड़ी हुई थी, इधर पाकिस्तान, उधर इंडिया। तो उधर मैंने देखा कि उस सरदार और हमारे बॉर्डर वाले और कस्टम वाले आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, और उन दोनों ने जंजीरें उठा के फेंक दी इधर उधर, और हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही, मतलब इस तरह का माहौल हो गया। बॉर्डर जबकि बंद थे, ये इस तरह का माहौल था। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया हमारे उसका। और इधर से नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, गवर्नर पंजाब, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो हमें छोड़ने के लिए गए। कर्नल दारा थे, गुलाम रसूल साहब थे, सब लोग जो बड़े बड़े लोग थे, सब बड़ा ज़बरदस्त, बहुत आवकत हुई हमके बॉर्डर क्रॉस की। अब जब कस्टम में मसला हुआ तो कोई बात ही ना करे, तो खैर मैं उनके पास गया, मिनिस्टर साहब के, मैंने कहा सर देखें, बात ये है, ये इंडियन टीम नहीं है, बिल्कुल, या तो आप डिक्लेयर करें कि इंडियन टीम है, ये इंडियन टीम नहीं है, ये है एशियन 11। और एशियन 11 अपने साथ कुछ भी ला सकती है। कुछ से मतलब ये कि कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई हम बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये बच्चे वहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से नहीं ला रहे हैं, ये वहाँ से ला रहे हैं और अपने घरों के लिए ला रहे हैं। अगर एक यूनिट किसी के पास है तो वो बेचेगा नहीं, अपने घर के लिए ला रहा है। तो आप इनको एज ए स्पेशल केस इनको एग्जाम करवाएं, वरना ये है कि फिर हम तो यहीं बैठे हुए, हम तो नहीं जा रहे। वो बेचारा शिशुपंज में पड़ गया। खैर उसने भी बेचारे, उन्होंने फिर लीगली परमिशन ले ला के उनको, बल्कि उन्होंने परमिशन तो दे दी लेकिन नागवारी में दी, कस्टम वालों ने दे दी। उसके बाद बच्चे वो बड़े छलांगे लगा लेके, तो वो इस तरह से वो लेके निकल गए। 4 टेस्ट खेलने गए थे, वो हम 9 टेस्ट खेले। कैसा रिसेप्शन मिला? और मैं कहता हूँ जैम पैक स्टेडियम्स होते थे। अच्छा, हम यहाँ से सोच के गए थे यार बॉम्बे जाएंगे ना, खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे, हमने दिलीप कुमार को ज़रूर मिलना है, किसी को मिले ना मिले दिलीप कुमार, हम उसके बड़े फ़ैन थे। आपकी तो कबूलियत की घड़ी भी हो गई थी एक ज़माने में। उसको मिलना है। तो खैर चले गए। उसके बाद मैच था बॉम्बे में। अब हम पहुंच के खेलते खालते जीत रहे हैं हम, 2-2, 3-3, 4-4, 5 बॉम्बे पहुंच गए। अब शाम को जो है ना मैच है, आज हम पहुँचे शाम को, और उसके बाद अगले दिन मैच है, फिर एक दिन के बाद हमें चला जाना है, 3 दिन का। तो मैं और रशीद जूनियर हम रूममेट थे, होटल में ठहरे हुए थे। सुबह का टाइम था, तो हमें पता था कि नाश्ता कितने बजे करना है भी सुबह के, उसके बाद सारे प्रोग्राम शुरू होंगे। तो उसमें हमने देखा कि कुछ सुबह 8 बजे, 7:30, 8 बजे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो मैंने कहा तुमने कोई बैठी के लिए कहा था? शीदू को कहा, रशीद को हम शीदू कहते थे, शहनाज को शानो कहते थे। तो कहने लगा कि नहीं यार मैंने तो नहीं कहा। मैंने यार मैंने भी कौन नॉक कर रहा है इतनी सुबह? तो मैंने कहा रशीद उठ के देख यार कौन है। वो कह रहा है तू देख। 1-2 मिनट तो इसी में लग गया कि मैं उसको कह रहा तू देख, वो मुझे कह रहा तू देख, समझे ना। उठने को दिल ही नहीं कर रहा था बैठ से ना, क्योंकि कोई जाना था नहीं। खैर मैं उठा, मैंने हल्के से, अब इंडिया मुल्क है तो दरवाज़ा खोला, हल्का से छोड़ा, तो मैं देखा कि एक सूटेड बूटेड शख्स जो है दरमियाने कद का खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। मैंने कहा जी फरमाइए। कहना जी इस्लाउद्दीन साहब से मिलना है। मैंने जी मैं बोल रहा हूँ बताइए। कहने मुझे साहब ने भेजा है। मैंने कहा सॉरी मैं किसी साहब आपको नहीं जानता। कहने मुझे यूसुफ खान ने भेजा। मैंने कहा जी मैंने कहा ना आपको, मैं नहीं जानता किसी साहब को, यूसुफ खान को मैं नहीं जानता। अब मैं छोटा सा दरवाज़ा खोला हुआ, पूरा खोल भी नहीं रहा हूँ सिक्योरिटी के। एकदम उसने घबरा के कहा कि मुझे दिलीप कुमार साहब ने भेजा। मैंने किसने भेजा है? कहने दिलीप। मैंने जल्दी से अंदर आओ। मुझे पहले तो लगा मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ, कोई सोते से उठा था, मुझे यकीन ही नहीं आया कि कल हम बातें कर रहे थे कि उनसे मिलना है, और कह रहा दिलीप कुमार साहब ने भेजा, जल्दी से अंदर आओ। सीधू उठा जल्दी से, कमरे में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, हमने उनको बिठाया। मैंने जी बताइए क्या? कहना जी मेरा नाम ये है, मैं दिलीप कुमार साहब का मैनेजर हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे और जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना उन सब से, तो कोई टाइम आप दे दीजिए। तो मैंने कहा जी टाइम के लिए तो ये है कि अभी से लेके शाम तक, और शाम को हमारा मैच है, और उसके बाद से लेके कल तक, सिवाय मैच के अलावा हर वक्त टाइम है उनके लिए, वो जब कहेंगे हमें मिले। अब मैं इतने जोश में था
कि मैं सब कुछ भूल गया इस वक्त कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या ऑफिशियल डिनर में भी जाना है। रात को मैच था, उसके बाद ऑफिशियल डिनर था चीफ मिनिस्टर का। उनका जी फिर ठीक है, ऐसा है कि रात को पूरी टीम का जो खाना है उनके घर पे है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बगैर सोचे समझे, जो कि गलत था। मुझे अपने ऑफिसर से पूछना चाहिए था, एक्साइटमेंट, सच्ची बात है। उनको ओके कर दिया, सब कुछ करा लिया, क्या होगा ये होगा। मैंने कहा देखें, हमारा बाद में हमें ख्याल आया कि यार उसको तो अगर चाहते हैं चाय शाय तो पिया, तो कहा यार शाम को तो मैच है, उसके बाद डिनर है। मैंने कहा देखिए जी ऐसे ऐसे है, हमारे डिनर भी है, लेकिन हमने उसके बाद वहाँ से बस भर के हम सीधी आपके आ जाएंगे, ठीक है कैलेंडर। तो यूसुफ साहब, मैंने कहा जुगत साहब आए, कहते जी वो शाम को मैच देखने आएंगे, वो और उनकी बेगम और उनकी वाइफ, वो जो थी सास परिचेरा नसीम, बहुत खूबसूरत औरत थी, सायरा बानो की मदर, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। तीनों आदमी और पूरा स्टेडियम, बहुत सारे फिल्म स्टार्स और सब जितने थे वहाँ, इस सारे देखने के लिए 1 लाख का क्राउड, लोग जमा, हम मैच खेले, जीत गए। अब आगे अब हमें फिक्र पड़ गई कि अब क्या चक्कर करें। 2 डिनर अभी तक हमने दारा शाह को नहीं बताया, मैनेजर साहब को। तो उनको कहा, अच्छा प्रिंसिपल का नाम याद आ गया, GM खान, इस्लामिक कॉलेज प्रिंसिपल थे GM खान। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी देर से मैं सोच रहा था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि बादाम आपने भी बहुत खाए। अभी बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो हैं अब आए, अब डिनर पे जा रहे, अब वो शुरू हो गई कहना फूसी, क्या करें भाई, कैसे निकले। मैंने क्या बात करेंगे, हम कर, मैं शहनाज रशीद, हम 3-4 लोग, करण साहब के पास, सर मसला हो गया, मैच हो गया, जीत गए, अब क्या मसला हो गया सर, ऐसे ऐसे है। और सुबह ये बंदा आया था तो हमने उसको हाँ कर लिया, और हमने टीम ने जो है वहाँ जाना डिनर। ये क्या किया तुमने, हिंदुस्तान में हो, चीफ मिनिस्टर का डिनर है, मरवाओगे, और वहाँ तकरीरें होंगी और इनामात देते हैं, और ये। मैंने कहा सर सब कुछ ठीक है, हम सब करेंगे, हमने एक प्रोग्राम बनाया, आप सुन लें, उसके बाद हम सब चाहेंगे, टीम पूरी टीम आ जाएगी, अटेंड करेंगे, तकरीरें अटेंड करेंगे, अपने जो अगर उन्होंने कुछ प्राइजेज दिए वो लेंगे, उसके बाद ग्रुप फ़ोटो होगा, और ग्रुप फ़ोटो के बाद खाने के लिए चले जाते हैं। जब खाने के लिए जाएंगे ना तो हम 1-1, 2-2 करके गाड़ी में निकल जाएंगे। ड्यूटी पूरी हो चुकी होगी, ड्यूटी पूरी होती तो शुक्र है उनकी समझ में आ गया। अच्छा अब उनको तो समझा दिया, लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता सीना बसीना सबको बता दिया कि करना है, कोई ग्रुप में नहीं जाएगा, चुपचाप बस में निकलो। जब हम निकल रहे थे तो उनको लड़कों को पता चल गया कि जा रहे हैं, इंडियन टीम को पता चलिए, उन्होंने कहा हम भी जाएंगे दिलीप कुमार के साथ। 2 बसें भर के उसके घर पहुंच गई, हम लोग निकल गए। अच्छा जब वो गया ना तो उसका एक्शन, हमारी कभी मुलाकात है, इसला किधर है, इधर आओ, शहनाज किधर है, रशीद किधर है, अख्तर, मतलब उन मंजूर, ये 4-5 लोगों के उसको नाम रटे हुए थे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ मुझे, और आके हमें गले लगा के ऐसा प्यार कर रहा था जैसे हमारा बहुत पुराना यार है, दोस्त है कुछ है। तो मैंने उसको कहा कि आपको हमारे नाम इस तरह कैसे याद है, और आप शक्लें भी याद हैं, और आप इस तरह कहता है कि मेरी बात सुनो, जब भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है या हॉकी मैच होता है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कहा हुआ है कि मैं कोई शूटिंग मेरी मत रखना, उससे पहले रखना है, उसके बड़े फ़ैन थे, इतने बड़े फ़ैन थे क्रिकेट और हॉकी के, तो इसलिए मैं तुम्हें एक एक को जानता हूँ, और एक एक मैच इस तरह से तुमने जो है जो खेले हैं, और उस सारे मैच हमारे नाम के साथ, उसके साथ तुमने फला मैच में ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने इतना हमें ताज्जुब, बस वहाँ से उसकी हमारी दोस्ती हुई है। स्क्रीन पे हम उनको देखते तो बड़े कैरिस्मेटिक लगते, मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त लाइफ में था, भी, बहुत ज़बरदस्त। फिर तो मैं जब भी इंडिया जाता था उनको फ़ोन करता था, तो उनकी गाड़ी, मर्सिडीज़ गाड़ी सफ़ेद उनकी होती थी, वो मुझे होटल लेने भेजते थे। तो सायरा बानो और वो हमारे बड़े खाने करते थे, मेरी पाकिस्तान टीम के हमारे बहुत खाने किए। मैं एज ए कमेंटेटर गया तब हम जाते थे, एज ए टीम मैनेजर गया जब जाते थे, जैसे जैसे गया और बॉम्बे होता था तो वो हमें बुला के खाने, हमेशा आखिर वक्त तक मेरी मुलाकातें उनके साथ। तो ज़्यादा यादगार मुलाकात दिलीप साहब से थी या हेमा मालिनी से थी आपकी? दिलीप कुमार साहब से बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर हुई थी मुलाकात, हेमा मालिनी से भी हुई है, और बहुत सारे आर्टिस्टों से, मतलब हमारे अमिताभ बच्चन से भी हुई है, अपने राजीव गांधी साहब से भी हुई है, और बहुत सारे इंदिरा गांधी साहब से मुलाकात हुई। कैसी शख्सियत थी? इंदिरा गांधी साहब से हमारी मुलाकात हुई जब हम 74 में एशियन 11 के साथ गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमें लंच दिया था एशियन 11 को, और उसके बाद जो है तो वो बड़ा मज़ेदार सीन था कि जब हम गए हैं मिले तो वहाँ पर ध्यानचंद भी आए हुए थे, और ध्यानचंद लेजेंड हॉकी इंडिया के सारी वर्ल्ड में, उनका बेटा मेरे साथ खेलता था, अशोक कुमार, वो राइटिंग था,
तो मैं राइट आउट था एशियन में, मेरे साथ राइट इन था। बड़ा अच्छा लड़का है। असलम शेर था, अपना ये सुरजीत सिंह था, अजीत पाल सिंह था, बड़ी अच्छी टीम थी हमारी। तो इनके साथ बड़ा मज़ा आता था। जब वो हम मिलने के लिए वहाँ गए तो उनसे मिलवाया, तो मैंने उनसे एक जुमला कहा, उनको दादा कहते थे। मैंने कहा दादा एक बात बताएं, आप, अशोक मेरे साथ खड़ा था, आप इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं अपने दौर के, सब मानते हैं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो किस्से सुने आपके, लेकिन शौक़ था आपसे मिलने का, आज मुलाकात हो गई। आप एक बात बताएं, आप अगर हमारे दौर में होते, इस दौर में, तो क्या आप इतने बड़े खिलाड़ी होते? कह रहे हैं ना बाबा, ये हॉकी हमारे बस की नहीं है। ध्यानचंद कह रहे हैं, सोचे सोचे आप जरा, बाबू, केडी सिंह बाबू, ये सारे इनके साथ के होते। अब ये देखें, चंबल लाल शर्मा मेरे साथ थे उसमें एशियन में। अच्छा, अब ये देखें, फिर इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी आई, हम लखनऊ से ताज़े ताज़े हम खेल के गए थे, तो अब वो इधर से आ रही हैं, तो वो सबको नमस्ते करते आ रही थी। तो मैंने सोचा या तो मैं इनको आदाब करूँगा, मैं तीसरा चौथा खड़ा हूँ, और या मैं इनसे हाथ मिलाऊँगा। तो वो जनाब सबको नमस्ते करती जब आ रही थी, तो थोड़ा सा फासला ज़रा ज़्यादा था, तो मैं काफ़ी, मुझे वो स्टेप लेना पड़ता, लेकिन मैं लाइन में खड़ा था। तो जैसे वो करीब आई तो नमस्ते, तो मैंने उनको आदाब किया। मैं भी ताज़ा लखनऊ से गया था। आप देखें उनकी ज़हानत, उन्होंने फ़ौरन मुझे आदाब। वो फ़ोटो इतनी ज़बरदस्त आई कि सारे अखबारों ने उसमें छापी, उसमें मेरी बुक में भी है। उन्होंने तस्वीर छापी, इतनी खूबसूरत तस्वीर वो आई, इतना क्विक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और उसके बाद हो गया, खैर गपशप मारते रहिए वो। तो शाम को चीफ गेस्ट थी, तो मैंने कहा आप शाम को तशरीफ़ लाएंगी? कल नहीं, हाँ मैं कोशिश करूँगी, मैं शाम को आऊँ। और मैं तो ख़ुद भी हॉकी खेलती थी, और मैं साइकिल पर हॉकी खेलने जाती थी जब कॉलेज के ज़माने के अंदर। मैं हॉकी प्लेयर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी। तो वो शाम को आई नहीं थी, लेकिन ये कि इस तरह से उनके बड़ी अच्छी मतलब मुलाकात। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की तो हम ऑब्वियसली बहुत कहानियाँ सुनते हैं, क्रिकेट फील्ड पे भी, हॉकी फील्ड। इंडिया पाकिस्तान आपस में प्लेयर्स की दोस्तियाँ भी तो बहुत होती होंगी, आपकी भी तो दोस्तियाँ होंगी इंडियन प्लेयर्स के साथ? दोस्ती मैं आपको बताऊँ, 74 से पहले हमारी किसी से कोई दोस्ती नहीं थी इंडियन प्लेयर से। बल्कि हमारा बस नहीं चलता था कि मैच कल की बजाय आज हो जाए। मतलब रात को इतने बेचैन होते थे हम जब भी हमारा इंडिया से मैच हो। एक जज्बा ये होता था मेरा, एज ए प्लेयर भी, एज ए कप्तान भी, एज ए मैनेजर कोच भी, ये जज्बा होता था कि बस कि कुछ भी हो इंडिया को जीतना है। और बल्कि मैं तो लड़कों से हमेशा एक बात कहता था, एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, एज ए मैनेजर, एज ए कोच, हमने हारने के लिए नहीं खेलना है, हमने जीतने के लिए खेलना है। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए मेहनत करोगे। और हर चीज़ में, हर शोबे में आपको परफेक्शन चाहिए। आप परफेक्ट नहीं होगे, नहीं कर सकते। पेनल्टी कॉर्नर मिला है, आपने गोल करना है। चांस मिला है, आपने उसको अवेल करना है, क्योंकि आपको ओपन चांस भी मिलेगा, आपको पेनल्टी कॉर्नर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बात यह है कि आपको 5-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, गोल नहीं किया, आपने 3-4 आपको ओपन चांस मिले, आपने गोल नहीं किया, और आप एक गोल के हार गए, और आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा हम बहुत अच्छा खेले हो गए यार। बात यह है कि रिजल्ट क्या हो, एक गोल से हार गए। नहीं, आपको जीतना चाहिए। अगर आपकी परफेक्शन है, मेहनत की हुई है, तो ठीक है। अगर आपने नहीं की हुई, इसमें है क्या? मेहनत है और परफेक्शन है, एक्यूरेसी है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये सब आपको मेहनत से आएगा। आप नहीं करोगे, घर बैठ के कुछ भी नहीं आता है। देखिए ना, बच्चा होता है ना, जिसकी ग्रामर अच्छी होती है, चाहे वो अरबी की हो या उर्दू की हो या अंग्रेज़ी की हो, उसकी अगर ग्रामर समझ में आ गई है तो उस सेंटेंस बनाना उसको बड़ा आसान काम होता है। अगर उसको ग्रामर कहीं नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक अगर ख़राब है तो फिर कहने का मकसद ये है कि ग्रामर से कि आपकी बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक है, जैसे मैं आपको कहूँगा नुक्ता की जो बेसिक है, नुक्ता है ही मतलब डेसिमल, यही है ना, स्टॉप, साइन स्टॉप है ना, तो नुक्ता है। अब नुक्ते से आपने शुरू कर रहे हैं तो मीन आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने आपका बेस, जो मैं आपका बेस देख रहा हूँ हर जगह, तो स्पोर्ट्स का देख रहा हूँ, अदरवाइज भी मैंने जो अभी विज़िट किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है, ये सब मिल के एक दिन इसका नतीजा आपके सामने आएगा। फ़ौरन नहीं आता किसी भी चीज़ का, वो आहिस्ता आहिस्ता जब इस्टेब्लिश होती चली जाती है और परफेक्शन आती चली जाती है, तो उसका नतीजा जो है आपके हक़ में बेहतर होते चले जाते हैं। फिर आप एक जगह आ जाते हैं, फिर आप रह जाता है कि आप उन्हें मेनटेन कैसे करना है। मेंटेन आप उस वक्त करेंगे जब आप मेहनत करेंगे, आप अच्छी सर्विस देंगे, आप लोगों को मतलब ये कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप प्रोवाइड करेंगे, दूसरे चैनल से हट के आप उनको एक चीज़ देंगे। लोग कहेंगे नहीं यार, नुक्ते पे चलो यार, नुक्ते को पकड़ो, वहाँ जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ज़माना था, आपको पता होगा
कि लोग हमारे चैनल्स भी खबरें सुनते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये होता था कि नहीं, BBC को ज़रूर सुनना है। आपको हमारे ज़माने में याद होगा आपको, क्यों कि उनको पता है कि कोई चीज़ कमी है यहाँ, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगी। फिर आ जाते हैं हम 75 वर्ल्ड कप के ऊपर। जब हम वर्ल्ड कप पे पहुँचे तो पहला मैच जीते हुए, तो सर आपको बात ही हो ही रही थी, हम फाइनल में पहुँच गए। जब हम फाइनल में पहुँचे तो उसमें ये हुआ कि 80,000 से ज़्यादा कैपेसिटी, प्राइम मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट, मलेशिया का, और फुटबॉल के मर्दिका स्टेडियम में हुआ था, ग्रास पे था, क्योंकि आर्टिफिशियल टर्फ जो आई है वो आई है 76, और 75 में वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो इनाग्रेट हमने किया था मॉल्सन यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल 76 से एक साल पहले। वो भी आपको बताऊंगा कि उसके यानी शिफ्ट ओवर जो है वो हमने किया, स्विच ओवर जो वो हमने किया था। तो वो जब फाइनल हुआ तो उसमें क्या हुआ कि हमने एक गोल कर लिया, लेफ्टिनेंट जाहिद मरूम, बड़ा अच्छा गोल किया उसने, हम एक गोल से लीड कर रहे थे, इंटरवल तक बराबर हो गया। वो हुआ भी ऐसा कि एक वीरेंद्र सिंह जो था, उसने समीउल्लाह ने गेंद को ऐसे फेंक के भागा, तो उसने ज़रा से बॉडी मारी, बॉडी क्या, ये कूला होता है जिसको हम कहते हैं ना, ऐसे मारा, समीउल्लाह से बचा। हालांकि समीउल्लाह अगर मारता, उसको ज़रा से पुश करता तो वो उल्टा गिरता, क्योंकि वो लेफ्ट पे था, समीउल्लाह राइट पे था। ये बचा उससे, ये गिरा है तो उसकी कॉलर बोन टूट गई। इसको वहाँ से लेके तो हम 10 लड़कों से हम खेल रहे थे। खैर उन्होंने बराबर कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि कोई गोल नहीं हुआ। सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ तो अब आपको मैं बताता हूँ कि एक ऐसा गोल कि जो कि हुआ ही नहीं और पाकिस्तान टीम हार गई। अशोक कुमार ने एक ट्राई की, जैसे अब आप बैठे हुए हैं ना, आप गोलकीपर हैं इस वक्त दूसरी टीम के, तो अशोक ने यहाँ से ट्राई की 35 डिग्री से। तो जब वो गेंद ट्राई करेगा ना, तो ये वाला जो तख्ता है ना, इसके इस तरफ गेंद नहीं जाएगी ना, कभी भी नहीं जाएगी, 100 में से क्या 1000 में। अगर जाएगी तो बीट उधर सामने वाले एंगल से शुरू हुई उसी सेंटर में जाएगी या उधर जाएगी, ऐसी है ना। उसने ट्राई की, सलीम शरवानी 4 गज ऊपर आया हुआ था, उसने गेंद को रोका, नहीं रोक सका, उसके पाँव के नीचे से निकल गई। तो गोल पोस्ट का जो आउटर एज था ना, ये वाला किनारा, ये लगी है, और गेंद सलीम के पीछे से निकल के इधर आ गई, गोल में नहीं गई। अगर उस तख्ते पे लगती तो गेंद इधर आती, इस पे तो लग ही नहीं सकती ना। मैं उधर से भागता हुआ आ रहा था, वरी करता हुआ, मैंने गेंद को लिया, मैंने अटैक शुरू किया था। जब मैंने गेंद लेके अटैक शुरू किया तो उसने विसिल बजा दी। अशोक कुमार विजयनाथन के पास गए कि साहब ये गोल है, उसने उसके कहने पे गोल दे दिया। मैंने खेल रोक दिया, मैं गया, मैंने कहा आपने एक प्लेयर है, वो कह रहा हूँ मैं कप्तान हूँ, अब मेरी बात मानो कि ये गोल नहीं है, ये ज्योमेट्रिकली भी नहीं, ये गोल नहीं हो सकता, ये कैसे गोल, पॉसिबल नहीं है ना यार। एक तो होता है ना 1%, ये -1 भी नहीं है। अब बात मानो ना, नहीं दे, हमें खेल रोक दिया, हम गए वहाँ। अब कोच हमारे थे अनवर अहमद खान मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, कर्नल दारा मग़फ़रत करे अल्लाह ताला, वो दोनों थे मैनेजर। को मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, ये तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा, बगैर प्रोटेस्ट मैं नहीं खेलूँगा। प्रोटेस्ट में 2 लाइनें लिख के भी देता हूँ कि इसके बाद से मेरी टीम अंडर प्रोटेस्ट है, मैं खेल रहा हूँ, टीम लेके नहीं आ रहा। वो डर गया कि 72 में हंगामा हुआ था, इतना मामला हुए थे, टीम सस्पेंड हुई थी, ऐसा ना हो कि नया इशू हो जाए। वो मुझे कहे रिपीट, खेलो 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 खेलो, हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं आप नहीं, मैं करूँगा। उन्होंने बज़िद हो गया कि तुम जाओ अंदर, हम करेंगे, खेल शुरू करो। अब मेरा तो मैनेजमेंट का काम था ना, मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं अंदर आ गया, मैंने कहा कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। उस गोल से हम हार गए। अब जब हार गए तो एक हंगामा हो गया। तो उधर एक जर्मन था कोई बैठा हुआ, वो अपनी तौर से प्लेयर ऑफिशियल था, कोच वोच का जर्मनी का। तो हमसे क्योंकि हारे हुए थे तो हमारी वीडियो दोबारा बना रहे थे, उसने बनाई। वो बंदा मेरे पास आया, जब हम सब तकरीब ख़त्म हो गई, मेरे पास आया, इसने बात सुनो। मैंने कहा हाँ। कहता वो गोल नहीं है। मैंने कहा तुम कैसे कह रहे हो? कहना मैंने वीडियो बनाई है और वो इधर से बॉल लग के उधर गई है, तुम सही कह रहे हो, गोल नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे दे दो, और कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा, तुम मुझे दे दो। उसने कहा मैं तुम्हें दे दूँगा। मैंने ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास। होटल जाके ना मैं सब कुछ भूल भाल के उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तो उसने अंदर अपने डिस्कस किया होगा, उसने कहा नहीं तुम ये बिल्कुल मत देना। और फिर उसके बाद मुकर गया वो, उसने कहा कि नहीं मुझे मना कर दिया गया और ये मैं तुम्हें नहीं दूँगा। आज तक बताया किसी ने दिखाई है वो चीज़, इसलिए कि सबको पता है ना। अब उसके बाद जो है ना वो जो अभी उसने मुझे नहीं दी।
नेक्स्ट डे हेडलाइन थी पाकिस्तान लॉस विद द डिस्प्यूटेड गोल। इतनी बड़ी हेडलाइंस वहाँ आई। फिर इन्होंने तय किया कि जब हम खाने पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। आप ऑफिशियल डिनर था, प्राइम मिनिस्टर वहाँ, मैंने कहा नहीं, सब जाएंगे खाने पे। डैमेज हैज़ बीन डन। जो ड्यूटी आप जो कुछ होना था वो हो गया। हाँ। तो बड़ी मुश्किलों में मैं लड़कों को, टीम को तैयार कर आके फिर वहाँ लेके गया। तो सारी टीमें बैठी थी। जब हम वहाँ गए हैं, देखा है सब टीमों ने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। जब आखिर में हमारी टीम, तो वो भी समझ रहे थे कि ये नहीं आएंगे, गए फिर हमने खाना वाना खाया, ज़ाहिर है। तो ये इस तरह से हो। और वो ब्राइब हो चुका था विजयनाथन जो है ना, 101% जिसने गोल दिया है। और मैंने ये कहा था कर्नल दारा साहब को, सर इस एम्पायर को आप चेंज कर दें क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, काइंडली आप मेहरबानी करें। बनता भी नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा कि तो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम हॉकी खेलो। मैंने कहा सर मैंने आपको बता दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब बात ख़त्म हो गई, हम ड्रेसिंग रूम में आए तो जाहिर है मैं रो रहा था। तो शाह साहब भी आए और मेरे पास आके रोने लगे। तो मैंने उनसे कहा, फिर थोड़ा सा नाराज़, मैंने कहा सर मैंने तो आपसे कहा था कि आप मतलब ये कि ना लगाएं उसको। तो रोते पे कहते हैं कि हम असीकी करिए, पुत्र पियो ने धोखा दे दे। हाँ, उनके क्लोज था वो अंपायर जो था। देखें ना कि पुत्र पियो ने धोखा दे दे, मतलब इतना बड़ा जुमला उन्होंने मुझे कहा है क्योंकि उन्होंने उसको बच्चों की तरह पाला था, एक तरह से ग्रूम किया, मतलब ग्रूम किया था FIH के अंदर। और एम्पायर बहुत अच्छा था, लेकिन बस वो आदमी को बदनियत होते देर तो नहीं लगती ना। तो मुझे वो था, तो वो मैंने अपने तरफ से कह दिया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैंने कहा अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो कुछ होना था वो तो हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कभी भूल नहीं सकते इन चीज़ों को, कि हमने कहा भी है, पॉइंट आउट भी किया है। तो आप उस पर देखो तो सही, मैं कह रहा हूँ एज ए प्लेयर कह रहा हूँ, तो हो सकता है वो वर्ल्ड कप हमारे पास फिर जाओ कुछ भी होता है। एज ए प्लेयर कह रहा हूँ, एज ए कप्तानी कह रहा हूँ, और फिर उसी बंदे ने किया। ये भी तो देखो ना, किसी और से हो जाता तो बात समझ में भी आती है, वही बंदा कर रहा है और उसी से हो गया। फिर उसके बाद 2 साल मैंने उससे बातचीत नहीं करी। फिर शाह साहब ने मेरी 2 साल के बाद उससे वापस दोस्ती कराई थी, फिर मेरी दोस्ती हो गई थी उसकी। आपने तो अपने बेनिफिट मैच में फिर उसको बुलाया मैंने याद रखा आपने। फिर मैंने उसको बुलाया 82 में, और शफात बगदादी को मतलब दूसरा एम्पायर रखा, एक वहाँ का यहाँ का कराया। और क्या मैच हुआ था वो बेनिफिट का, पाकिस्तान टीम को कर दिया था इसला 11, बिल्कुल, और वर्ल्ड 11 थी। वर्ल्ड 11 से इसला 11 8-7 से जीती है। एक दिन बाद वर्ल्ड कप के जो बॉम्बे में हम जीते थे 82 में, उसके एक दिन बाद ये मैच कराची में हुआ था। बहुत अच्छा बेनिफिट था। और वो टीम मैंने खुद बनाई थी वर्ल्ड 11। 3 मैंने इंडिया से लिए, 3 मैंने हॉलैंड से लिए, 3 मैंने जर्मनी से लिए, 1 मैंने हॉलैंड से लिया, स्पेन से लिए, एक सिंगापुर से लिया, पर सारी ऑस्ट्रेलिया से लिया। इंग्लैंड का गोलकीपर कप्तान था, कुछ मेरे ख्याल 12-14 तो कप्तान खेल रहे थे उसमें। इतनी बड़ी टीम, इंडिया से प्लेयर आ जाना तो सारे उसके अंदर। बहुत बहुत ज़बरदस्त मैच, और जैम पैक स्टेडियम, लाइव कवरेज था TV का।